हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों पर ठाकुर जी की कृपा सदैव बनी रहे। हम सभी सोचते हैं ना, भगवान कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। सभी भक्त सोचते हैं। एक छोटा सा बालक था, अपनी मिट्टी की गुल्लक लिए सबसे पूछता हुआ फिर रहा था कि भगवान कहाँ मिलेंगे, मुझे भगवान से मिलना है, उनका पता दो, इसके बदले ये गुल्लक ले लो, मुझे बताओ भगवान कहाँ मिलेंगे। सभी कहते बेटा तुम अपनी गुल्लक अपने पास रखो, भगवान ऐसे नहीं मिलते हैं। वो बच्चा चलते चला जा रहा था, कोई उसे नहीं बता रहा था। आगे चलकर एक व्यक्ति मिला, उसने मजाक में ऐसे ही कह दिया, अरे वाह तुम्हारे पास तो गुल्लक है और इसमें पैसे भी हैं, तो तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो, तुम भगवान को जाओ किसी दुकान पर से ले आओ, वहाँ पर मिल जाएंगे तुमको भगवान तुम्हारे। और बच्चा अपनी गुल्लक लेकर दुकान गया और गुल्लक सामने रख दी और दुकानदार से बोला, भगवान, मुझे भगवान चाहिए। उस दुकानदार ने कहा, बेटा आगे जाओ। तो दूसरी दुकान पर गया, दूसरी दुकान पर भी जाकर कहा, मुझे भगवान चाहिए, इस गुल्लक में जितने पैसे हैं सारे ले लो और भगवान दे दो, मुझे भगवान चाहिए। उस दुकानदार ने भी बच्चे को आगे बढ़ा दिया। करते करते वो कई दुकानों के पास गया पर भगवान नहीं मिले। सब दुकानदारों ने आगे बढ़ा दिया, अपनी मिट्टी की गुल्लक लिए ढूंढ रहा है भगवान को, भगवान मिल जाए, भगवान का पता बता दे, उसे मिट्टी की गुल्लक दे दूंगा, इसमें जितना पैसा है सारा उसका होगा। लेकिन कहीं भगवान नहीं मिले। थक हार कर एक दुकान पर गया, बड़ी दुकान थी, शोरूम था। बच्चा डरते डरते अंदर घुसा। मन में आया ये भाव कि ये बहुत बड़ा शोरूम है, बहुत बड़ी दुकान है, इसके पास ज़रूर भगवान होंगे। दुकानदार के पास गया, जाके अपनी गुल्लक रखी और कहा कि भगवान चाहिए मुझे गुल्लक के सारे पैसे आप ले लो और मुझे भगवान दे दो। दुकानदार मुस्कुराया। दुकानदार बोला, अच्छा ठीक है, तुम क्या करोगे भगवान को लेकर, क्यों चाहिए तुम्हें भगवान, तुम अपनी सारी गुल्लक देना चाहते हो, तुम अपनी सारी पूंजी देना चाहते हो और भगवान लेने के लिए, लेकिन क्यों चाहिए तुम्हें भगवान। बच्चा बहुत खुश हुआ कि ये पहला दुकानदार है जिसने मुझसे ये कहा कि तुम्हें भगवान क्यों चाहिए। तो बच्चे को लगा कि इसकी दुकान पे भगवान है। बच्चे ने कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है, उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, हम बहुत गरीब हैं, मेरे पास माँ के अलावा कुछ और नहीं है। डॉक्टर आए थे, डॉक्टर ने देखा था और बोले बड़ा इलाज होगा, इसके लिए धन नहीं है, अब तो इसे भगवान ही बचा सकते हैं, भगवान कहीं से आए और इसे बचा लें, अब तो भगवान के हाथ में है। इस दुकानदार ने बच्चे की बात सुनी और भावुक हो गया। बच्चे के सर पर हाथ रखा और फिर गुल्लक अपने पास रख ली, पानी का एक गिलास दिया और कहा, ये पानी तुम अपनी माँ को पिला देना, ठीक हो जाएगी, कहना भगवान ने दिया है। अब वो बालक पानी लेकर अपने घर की तरफ दौड़ा और अपने घर पहुंचा। थोड़ी देर बाद घर में डॉक्टर आ गए। डॉक्टर उसकी माँ को लेकर अस्पताल चले गए। वहाँ उसका इलाज हुआ, माँ ठीक हो गई। माँ को बच्चे ने पानी दिया था पूरे विश्वास के साथ कि ये पानी भगवान ने दिया है। बच्चा बड़ा खुश था कि माँ ठीक हो जाएगी। अब जब अस्पताल से माँ को छुट्टी मिली और माँ ने देखा कि अस्पताल का जो बिल है वो तो लाखों में है, रो पड़ी, घबरा गई, रोने लगी, ये कैसे होगा। तो डॉक्टर ने कहा, चिंता ना करें, ये बिल आपको नहीं चुकाना है, ये बिल दे दिया गया है। आपके लिए एक चिट्ठी रखी है, एक सज्जन पुरुष थे जिन्होंने ये सारा बिल चुकाया है और आपके लिए एक चिट्ठी दी है। माँ की आंखों में आंसू थे, बच्चा साथ खड़ा था। चिट्ठी खोली और चिट्ठी में लिखा था कि आप मेरा धन्यवाद मत कीजिए, मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है, और अगर आपको धन्यवाद करना है तो अपने बच्चे को कीजिए, क्योंकि उसने भगवान को बुलाया है। उसका इतना अटल विश्वास था कि वो अपनी गुल्लक के पैसे से भगवान लेकर आएगा और भगवान आएंगे और भगवान उसकी माँ को ठीक करेंगे। उसकी गुल्लक मेरे पास सुरक्षित है, वो पहुंचा दी जाएगी। उसके विश्वास की वजह से भगवान ने मेरे अंदर ये भावना आई कि मैं आपकी मदद करूं। आपकी मदद भगवान ने की है, तो आप भगवान का ही धन्यवाद कीजिए। जब भी हम संकट में होते हैं, परेशानी में होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, डरे हुए होते हैं, घबराए हुए होते हैं, तो ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर हमें इस संकट से ईश्वर बाहर निकालो, भय को दूर करो, परेशानी को दूर करो। जब पूरे विश्वास के साथ हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं
तो यकीन करना भगवान किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से हमारे पास आते हैं, हमारी समस्याओं को हल करते हैं। जब आपका संपूर्ण विश्वास ईश्वर पर होता है तो ईश्वर दुश्मन के मन में भी बैठकर उसका मन बदल देते हैं। बस विश्वास होना चाहिए। जब आप सच्ची आस्था के साथ, सच्ची विश्वास से आप ईश्वर के सामने नतमस्तक होते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी ये समस्या है, इसका समाधान करो, यकीन करना आपके आसपास अचानक से ऐसे लोग आ जाएंगे जो आपको उस समस्या से बाहर निकाल लेंगे। इसलिए आपके विश्वास की अत्यधिक आवश्यकता है। इसलिए मैं कहती हूँ, अपने विश्वास को मजबूत रखिए और अपना ख्याल रखिए। चलती हूँ। राधे राधे।